हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, यह है सामाजिक विज्ञान का 2015 का प्रश्न पत्र। मुझे उम्मीद है कि आने वाले आगामी एग्जाम में इस प्रश्न पत्र से काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं इसका एक पार्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है 74 नंबर क्वेश्चन से। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, या ऑप्शन बी, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, या ऑप्शन सी, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, या ऑप्शन डी, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 75 नंबर कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है क्योंकि? ऑप्शन ए है, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है, या ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, या ऑप्शन सी, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है, या ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतने ही समय पर अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 76 नंबर कि उराल पर्वत अलग करते हैं। ऑप्शन ए, अफ्रीका और यूरोप को, ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को, या ऑप्शन सी, अफ्रीका और एशिया को, या ऑप्शन डी, एशिया और यूरोप को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत जो है अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने वो है 77 नंबर कि भू प्रॉपर्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, अधिकेंद्र, या ऑप्शन बी, क्रेटर, या ऑप्शन सी, केंद्र, या ऑप्शन डी, उद्गम केंद्र। बताए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों उस स्थान को जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 78 नंबर कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? ऑप्शन ए, मध्यमंडल, ऑप्शन बी, तापमंडल, ऑप्शन सी, क्षोभमंडल, या ऑप्शन डी, समतापमंडल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी समतापमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 79 नंबर कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए, पार्थिव विकिरण, ऑप्शन बी, समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी, सूर्य तापन, या ऑप्शन डी, विकिरण। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी, यानी सौर विकिरण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 80 नंबर कि बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है, या ऑप्शन बी, अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों में अप्रवाहित होती हैं, या ऑप्शन सी, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, या ऑप्शन डी, अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेशों से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
81 नंबर आपके सामने कि वो है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है। जैसे कि ये जगह का नाम दिया है और कुछ सड़क मार्ग का नाम दिया है। ठीक है, बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मनाली में जो है लेह जो है सबसे ऊंचा सड़क का मार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 नंबर कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, या ऑप्शन बी है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, या ऑप्शन सी है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र, या ऑप्शन डी भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है वो है कि इनमें से कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना नहीं है, जो नहीं है वही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोयला, या ऑप्शन डी सोना। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है कोयला। कोयला को दोस्तों काला सोना कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 84 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं। ऑप्शन ए नौरोरा, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी कल्पक्कम, या ऑप्शन डी तारापुर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों पोखरण को छोड़कर बाकी सब जो है भारत का परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है 85 नंबर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरीय कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी मलेशिया। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है मैक्सिको को। ठीक है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 86 नंबर कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, या ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या ऑप्शन डी सुधा डेयरी। बताइए इस डेयरी इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है 87 नंबर आपके सामने कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया है कि सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है, या ऑप्शन बी है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है, या ऑप्शन सी है यह जिले के सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है, या ऑप्शन डी ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता है तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 नंबर। ठीक है, ये कथन वाला है और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, जैसा कि दिया है कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन है। ठीक है, पहला कथन है कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना या सरकार और उनके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, या दूसरा कथन है लोकतंत्र सभी लोगों की
भागीदारी होने की अनुमति देती है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के ऐसा करने में समर्थ नहीं होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो इसका सही आंसर होगा वो है, तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है, पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 89 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? ऑप्शन ए सीधी सागा, ऑप्शन बी निर्वाण सागा, या ऑप्शन सी बुद्ध सागा, या ऑप्शन डी केसर सागा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों केसर सागा को तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, कि पटवारी यानी लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में कुछ कथन दिए हैं, 2 कथन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है, या दोनों कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है कि पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि को अघतन लेखा जोखा करता है, और दूसरा है पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है ना? बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, कथन पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। तो दोस्तों पटवारी का दोनों काम होता है, जैसे लेखा जोखा करना भी और फसल के बारे में भी सरकार को सूचना देना होता है। ठीक है, तो इस तरह 60 क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होते हैं सामाजिक विज्ञान का। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा इस प्रश्न पत्र से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड कलीग्स यार जिनसे कनेक्टेड है उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिले। तो इसी तरह के प्रश्न पत्र से पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।